बिल्कुल, वो देखने वाली बात रहेगी कि इजरायल की तरफ से आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। चेतावनी तो इजरायल ने दे दी है। इधर दक्षिण लेबनान में इजरायल डिफेंस फोर्स की गोलीबारी हुई है और इजरायल डिफेंस फोर्स के हमले में प्रेस टीवी के रिपोर्टर के घायल होने की भी खबर है। रिपोर्टर हादी होटी हुए हमले में घायल, ये खबर मिल रही है। दरअसल रिपोर्टर हादी हमले में घायल हो गए, जानकारी मिल रही है। रिपोर्टिंग के वक्त घायल होने का वीडियो भी सामने आया है। ये देखिए तस्वीरें। तो दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है और शांति समझौते के कई मुद्दों पर भी विवाद है। वहीं दक्षिण लेबनान से आईडीएफ नहीं हटेगी, ये इजरायल साफ कर चुका है। लेबनान में युद्ध विराम नहीं चाहता है इजरायल। अमेरिकी ऑफिसर्स ने भी कहा है इजरायल को अपनी रक्षा का अधिकार है और लेबनान से हटना एमओयू में शर्त नहीं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये एक और बड़ी खबर। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर डील में विवाद कितने हैं। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग दावे जरूर किए जा रहे हैं। एमओयू में सहमति खतरे में है क्या, सवाल ये भी। अब एमओयू में सहमति किन किन मुद्दे पर है? लेबनान में युद्ध विराम, खतरा क्या है? इजरायल इसके खिलाफ है। लगातार इजरायल की तरफ से बयान आ रहे हैं। दक्षिण लेबनान से सेना हटेगी ये कहा जा रहा है, तो खतरा ये कि इजरायल डिफेंस फोर्स ने इस पर भी इनकार कर दिया है। तीसरा मुद्दा ये भी है कि ईरान ने कहा है जल्द फंड मिलेगा। खतरा ये है कि यूएस नकद रकम नहीं देगा। ये यूएस के अलग अलग नेताओं की तरफ से बयान आ चुके हैं। ईरान को पुनर्निर्माण फंड चाहिए ये कहा गया है ईरान की तरफ से। खतरा ये कि ट्रंप ने कहा है वादा नहीं किया है। अब वादा नहीं किया है तो आगे वो मुकर तो नहीं जाएंगे, ये भी सवाल है। न्यूक्लियर पर 60 दिन का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, लेकिन कोई ठोस रोड मैप अभी भी नहीं बना है। इसको लेकर भी खतरा है। प्रॉक्सी गुटों का जिक्र नहीं किया गया है। प्रॉक्सी पर इजरायल अड़ा हुआ है। इजरायल के जो मुद्दे हैं वो उस पर अभी भी अडिग है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, इस पर सहमति जरूर बनी है, लेकिन अंतिम समझौता होना अभी भी बाकी बताया जा रहा है। रॉयटर्स के हवाले से एक एक जानकारी आपको दे रहे हैं। निनाद सर, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग वादे किए जा रहे हैं, लेकिन ये सच है कि कोई ठोस फ्रेमवर्क अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जिसी को लेकर संशय बना हुआ है कि आगे जिनेवा में सहमति बन भी पाएगी या नहीं बन पाएगी। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि डिजिटल सिग्नेचर भी किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है, कोई बयान नहीं दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं, तो कितना सही से माना जाए? देखिए, एक बात तो सच है कि दोनों अमेरिका और ईरान इस लड़ाई से गंभीर रूप से घायल या थक गए हैं। अमेरिका थक गया है, ईरान घायल है। दोनों साइड्स चाहती हैं कि ये लड़ाई इस वक्त के लिए थमे, पर क्या ये एक टेम्पररी थमना है या परमानेंट थमना है, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहली बात, क्या अमेरिका और इजराइल को किसी तरह की गारंटी दे सकते हैं ईरान को कि अब अटैक्स नहीं होंगे? अगर ईरान को ऐसा लगा कि हम साइन करें पीस डील या ना करें, हम पे अटैक्स होने ही हैं, तो ईरान अंतिम दम तक लड़ेगी। तो ये बड़ी क्रिटिकल ट्रस्ट फैक्टर है जो अमेरिका और इजराइल को एस्टैब्लिश करना है। ईरान को ये एस्टैब्लिश करना है कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम छोड़ रहा है। हमेशा के लिए कोई नहीं छोड़ता है, 20 साल के लिए छोड़ रहा है। उसको एस्टैब्लिश करने के लिए 2-3 चीज़ें करनी पड़ेगी, पर मुझे नहीं लगता कि वो अपना 440 किलो एनरिच यूरेनियम को सरेंडर करेगा। तो कौन सा कॉम्प्रोमाइज अमेरिका एग्री करेगी कि किस तरह, जिसको कहते हैं, अगर आप किसी भी ट्रीटी में जाते हैं तो अंग्रेजी में एक शब्द होता है ट्रस्ट बट वेरीफाई। आप भरोसा करो पर आप चेकिंग भी करो। तो मुझको लगता है कि एक फ्रेमवर्क लगाना चाहता है अमेरिका कि पर बिना ग्राउंड्स, बूट्स ऑन द ग्राउंड के वो चेकिंग कैसे करेंगे कि वो 440 किलो यूरेनियम, जिससे करीबन 80 बॉम्ब बन सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकते हैं या 50 न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकते हैं, वो सेफ हैंड्स में है। और तीसरी बात है कि अगर आप पूरा पिक्चर देखें तो ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है ओबामा की ईरान डील और इस ईरान डील में। एक तरह से देखें तो ट्रंप थोड़े से इसमें अजीब सिचुएशन में है कि एक डील जो 5 साल पहले हुई थी उसको थोड़ा सा पॉलिश करके ज्यादा अच्छा डील। लेकिन ईरान तो वही है ना सर, जो डोनाल्ड ट्रंप के रवैये पर भी सवाल उठाता है। हमेशा कहता है कि एक तरफ डील करते हैं, दूसरी तरफ आप हमला करवाते हैं। आगे भी शरदेंदु सर इसी को लेकर आपसे सवाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप डील की बात कर रहे हैं, इजरायल लगातार हर फ्रंट पर हमले करने के लिए तैयार है। क्या अब डील पर ही इजरायली पीएम नेतन्याहू के इस बयान के मायने समझना जरूरी है, जिन्होंने कहा कि डील राष्ट्रपति ट्रंप की डील है, हम डील में ना पार्टनर ना ही पार्टी, डील में क्या लिखा हमें पता ही नहीं?
नेतन्याहू को आप सुन रहे थे। युद्ध की शुरुआत अमेरिका इजरायल ने की, लेकिन अब इजरायल अलग और अमेरिका के अलग दावे। यूएस का क्या दावा, ईरान ने क्या जवाब दिया है। डील होने तक ईरान के आसपास सेना रहेगी तो ईरान का जवाब, ईरान को प्रतिबंधों से राहत मिलेगी। यूएस ने कहा ईरान परमाणु हथियार नहीं होगा, नहीं बनाने देंगे तो अमेरिकी नाकाबंदी हटेगी। ये ईरान की तरफ से जवाब दिया गया है। हालांकि ईरान ये भी कह चुका है कि संप्रभुता का सम्मान करना होगा, और जबकि यूएस दावा 300 बिलियन डॉलर देने की बात ही झूठी है। ये कह रहा है डील नहीं तो हमला करेंगे, और ये अंतिम समझौता नहीं है। ईरान इसको लेकर अपना रुख पहले ही साफ कर चुका है। हालांकि ईरान ये जवाब दे चुका है कि सभी विकल्पों के लिए वो तैयार है, जबकि यूएस दावा कर रहा है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बातचीत होगी। इजरायल का दावा है संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, जबकि आईआरजीसी ये साफ कह चुकी है कि हिजबुल्लाह का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। कब्जे वाली जमीन नहीं छोड़ेंगे, इजरायल की तरफ से यह भी दावा किया गया। तो आईआरजीसी का कहना है हमास को फिर खड़ा करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आईआरजीसी की तरफ से कहा जा रहा है दुनिया के लिए बुरा समझौता है, ये इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है। ये डील अमेरिका ने की है। वहीं आईआरजीसी की तरफ से भी कुछ और दावे किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अलग अलग दावे देखने को मिल रहे हैं।